राधे राधे भक्तों, जय श्री श्याम। हारे के सहारे की जय। 15 नवंबर को उत्पन्ना एकादशी है। उत्पन्ना एकादशी ऐसी एकादशी है जो कि सारी एकादशी में सबसे बड़ी मानी जाती है। जितने भी एकादशियां हैं वो इसी दिन से प्रारंभ हुई थी। तो आज के दिन उत्पन्ना एकादशी के दिन से आप लोग एकादशी का व्रत करना भी शुरू कर सकते हैं। बाबा श्याम की जो एकादशी का व्रत जो करना चाहते हैं वो उत्पन्ना एकादशी से शुरू कर सकते हैं, क्योंकि ये सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है। एकादशी के दिन क्या करना है? सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। अपने दोनों हाथों के हथेलियों को देखना है और कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तु गोविंदे प्रभाते कर दर्शनम। उठते ही अपने दोनों हाथों की हथेलियों को देखना है, उनको रब करना है, रगड़ना है, फिर अपने गालों के ऊपर, अपने चेहरे के ऊपर उनको फेरना है। धरती माता को प्रणाम करना है। उठने के बाद सभी कामों से निवृत्त होकर जल्दी स्नान करना है। स्नान करने के बाद भगवान का जो मंदिर है, खाटू श्याम बाबा की जो तस्वीर है, फोटो है, मूर्ति है, उसको गंगा जल से स्नान करवाना है। गंगा जल से स्नान करवाने के बाद उनके सामने घी का दीपक जलाना है, धूप बत्ती करनी है। बाबा श्याम को सबसे पहले कच्चे दूध का भोग लगाना है। जो दूध अपने घर में आता है उसी कच्चे दूध का भोग लगाना है। उनको माखन मिश्री का भी भोग लगा सकते हैं या अकेली मिश्री का, लेकिन ये बात ध्यान रखना है उसमें तुलसी दल अवश्य डालना है। बाबा को ये भोग लगा दो और बाबा का 108 बार बीज मंत्र का जाप कीजिए। ओम श्री श्याम देवाय नमः, ओम श्री श्याम देवाय नमः। इस बीज मंत्र का 108 बार जाप करना है। आगे अपने को क्या करना है? बाबा की हाथ जोड़कर अरदास वाली आरती, हाथ जोड़ विनती करूँ, ये वाली आरती गानी है। बाबा के सामने अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए एक पान का पत्ता लेना है। पान के पत्ते पर हल्दी से स्वास्तिक बनाना है और एक छोटा सा मंत्र लिखना है भगवान विष्णु का, ओम विष्णवे नमः। उस मंत्र को लिखने के बाद उस पान के पत्ते को बाबा के सामने रख देना है। पूरे 24 घंटे वो पत्ता रखा रहेगा एकादशी के दिन तक। फिर उसके बाद उस पत्ते को उठाना है। द्वादशी के दिन बाबा के मंदिर में उसको चढ़ा के आ जाना है अपनी मनोकामना बोलते हुए। देखना 15 दिन के अंदर आपकी मनोकामना अवश्य पूरी हो जाएगी। फिर उसके बाद ये बात और ध्यान रखनी है कि अपने को एकादशी के दिन बाबा को चूरमे का भोग लगाए या नहीं। नहीं तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि एकादशी के दिन बाबा का, लड्डू गोपाल का, ये सब क्या है, अन्न ग्रहण नहीं करते हैं। तो उस दिन अपने को मावे का, माखन मिश्री का और कच्चे दूध का ही बाबा को भोग लगाना है। उस दिन अपन जोत देख सकते हैं। जोत में कच्चे दूध के छींटे लगाकर उसका भोग लगा सकते हैं, लेकिन चूरमे का भोग नहीं लगाना है। चूरमे का भोग अपने को द्वादशी के दिन ही लगाना है, क्योंकि द्वादशी के दिन श्याम जी की बारस बोली जाती है ना, तो वो द्वादशी के दिन ही चूरमे का भोग लगाना है। बाबा को पान का पत्ता, कच्चा दूध, मिश्री, माखन मिश्री, तुलसी दल, इन चीज़ों को चढ़ाएं। फिर देखना चमत्कार बाबा कैसे आपकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। आपके जीवन से जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है, नकारात्मक शक्तियाँ हैं, वो धीरे धीरे गायब होती जाएंगी और बाबा कैसे आपके जीवन में चमत्कार करेंगे ये आपको पता ही नहीं लग पाएगा। धीरे धीरे आपके जीवन में खुशियाँ दस्तक देने लगेंगी और आप लोग खुद आश्चर्यचकित हो जाओ कि बाबा श्याम ने ये ऐसा क्या किया हमने, जिससे बाबा श्याम इतने खुश हो गए और हमारा परिवार आज तरक्की को छू रहा है। हमारे परिवार में तरक्की ही तरक्की हो रही है, जिससे हम आश्चर्यचकित हैं। लेकिन अपने को एक नियम बनाना है। एकादशी के दिन से अगर आप बाबा श्याम का संकल्प लेकर व्रत करना चाहते हैं, जैसे 11 व्रत करूँगी, 21 व्रत करूँगी, तो वो व्रत आप उस दिन से स्टार्ट कब से? उत्पन्ना एकादशी के दिन से। उत्पन्ना एकादशी के दिन संकल्प लेकर बाबा के व्रत आप शुरू कर सकते हैं। फिर 11 व्रत अगर पूर्ण हो जाते हैं निर्विरोध, तो उनको बाबा के मंदिर में ले जाके बाबा को कुछ परिणाम स्वरूप कुछ भेंट बाबा को भेंट करनी है। लाल गुलाब की माला चढ़ानी है और बाबा को 1.25 किलो चूरमा, 1.25 किलो लड्डू, इनका भोग लगाना है। कब लगाना है? जब आपकी 11 एकादशी पूर्ण हो जाए और द्वादशी के दिन बाबा के मंदिर में ले जाके उनका भोग लगाना है। जय श्री श्याम।